दिसंबर के महीने में, जिसको कहा जा रहा है कि ये पूस की रात है और शीतलहर का आलम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज टीएनपी न्यूज़ टीम पहुंची है गोंडा रोडवेज बस अड्डे पर, जहां मैं दिखाना चाह रहा हूं कि रोडवेज की ये बसें खड़ी हुई हैं और रोडवेज में एक अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो इस रैन बसेरे को दिखाएं। मैं चाहूँगा इस रैन बसेरे में, जहाँ देखेंगे कि क्या व्यवस्था इस रैन बसेरे की है। ये रहा रोडवेज का रैन बसेरा, जिसमें नाम मात्र के लिए, कहने के लिए गद्दे डाल दिए गए हैं, वो भी जमीन में। न यहाँ कोई एम्प्लाई है, न यहाँ कोई रहने वाला, केवल एक कागजी खाना पूर्ति दिखाई जा रही है। सच्चाई क्या है वो अभी, क्योंकि मैं आगे यात्रियों से मिलता हूँ, यात्रियों से जानूंगा कि उन्होंने यहाँ पर कुल 2, 2, 4, 5 गद्दे डाल दिए गए हैं। बाकी ना तो कोई ये व्यवस्था देखने वाला है और ना ही यहाँ पर यात्रियों के लिए कोई समुचित व्यवस्था की गई है कि जिससे यात्रियों को इस कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिल सके। ये रोडवेज की बसें भी खड़ी हुई है, यात्री भी कहीं ना कहीं इस ठंडक में परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आगे दिखाना चाहूँगा, ये आगे यात्री प्रतीक्षालय है, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और इस रात के 10 बजे जहाँ लोग इस ठंडक में कायदे से अपना मुंह छुपा कर रहने के लिए, क्यों बेटा कहाँ से आए? उत्तरी लुहानी से। इस ठंडक में यहाँ कोई व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था कर रखी हो जिससे आप लोग ठंड से बच सके? अलाव है वहाँ पे थोड़ा आगे यहाँ रैन बसेरा भी, आगे अलाव भी देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, ठंडक का कोई असर ऐसा है कि जिससे आप लोग पीड़ित हो और व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है क्या? ठीक है, मैं यहाँ पर आगे में दिखाना चाहूंगा, प्रशासन ने कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के लिए कहिए या जो भी है, एक अलाव की व्यवस्था इस चौराहे पर कर रखी है, जहाँ लोग, कुछ लोग अलाव से अपने हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? यहीं से। अच्छा, ये आप यहाँ बैठे हुए इस टाइम क्या करते हैं, कैसे आप यहाँ हैं, कुछ जानकारी देंगे? मैं अपने मतलब कि रिलेशन वाले को लेने के लिए आया था जी। तो आग जल रही थी, आग के पास बैठ गया। अच्छा, आग से आपको राहत मिल रही है जी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनकेन चौराहे, गुरु नानक चौराहा जिसको कहते हैं, वहाँ पर रैन बसेरा और अलाव की क्या व्यवस्था है जो आपको मैं दिखाऊंगा। टीएनपी न्यूज़ की टीम पहुंची है गुरु नानक चौराहे के पास, जहाँ पर यह रैन बसेरा बना हुआ है और उसी के ठीक सामने अलाव भी जल रहा है। अलाव पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात करूंगा। दादा कहाँ से आया? देर होगा। कहाँ से आए? क्या करते हैं आप? अच्छा, मांगते खाते। तो ये बताइए, यहाँ आप आग के किनारे बैठे हैं, आग के किनारे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ठंडी ज्यादा है, तो इस ठंडक में चूंकि यहाँ रैन बसेरे की भी व्यवस्था है, तो उस रैन बसेरे में जाना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ताकत क्या बगल में है भाई, सामने है। अच्छा, आधार कार्ड नहीं है। इसमें क्या क्या व्यवस्था आपके यहाँ है रैन बसेरे में? 20 बेड की व्यवस्था है, 20 कम्बल है, 20 चद्दर है, 20 तकिया है, 20 गद्दे हैं जी। पानी पीने की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है, जी। जो आपके यहाँ आ रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं कोरोना के लिए? उनको सैनिटाइजर देते हैं, मास्क देते हैं जी हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, उनका मास्क भी रखा हुआ वो भी देते हैं जी। अच्छा, इसके साथ में जो आपके यहाँ आते हैं, इनसे आप कोई पेपर लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं या वैसे? आधार कार्ड लिया जाता है। अच्छा, इनके पास अगर कोई सामान है जी।
तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है आप पास? खुद की व्यवस्था है उनकी। खुद की क्या व्यवस्था? वो सो जाएंगे तो उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे? और उसको हम नहीं जानते, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं, है। आप रात में सोएंगे या रात में हम पूरी देखेंगे? रात जगते हैं। जगते हैं। जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ध्यान रखते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन आप किसी के सामान की जिम्मेदारी नहीं लेते, किसके जिम्मेदारी पास नहीं क्या लेते। रखा है। जी 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 कहना यही चाह रहे हैं ना? जी जी, यही कहना चाह रहे हैं। तो और इन लोगों को आप क्या क्या उपलब्ध करवा रहे हैं व्यवस्था में? सहूलियत क्या व्यवस्था है? में पानी पीने की व्यवस्था है इनके पास, हमारे पास ये थे हम लोग कुछ। अच्छा, खाना वगैरह भी इनको दिया जा रहा है क्या? नहीं, खाना हमारी तरफ से नहीं है। आपके तरफ से नहीं करा हूँ। नहीं, मतलब ना हमारी नगर पालिका की तरफ से खाना नहीं दिया जा रहा है। जी। यहाँ 20 में से कितने लोग इस समय अवेलेबल होंगे, क्योंकि रात में 10 लगभग लोग। 10:15 के आसपास है? 10 लोग आज हैं और डेली लगभग 20 बेड हो जाता है फुल। जी, जी क्योंकि ठंडक बढ़ गई है जी तो बेड तो बढ़ ही जाएंगे। जी। अच्छा, ये ऊपर से टपक वगैरह तो नहीं रहा कि नहीं, जैसे टपक रहा हो? ऊपर पॉलीथीन लगी है, पूरा वाटर वाटर प्रूफ करवा रखा है। तो आप मेरे साथ अभी कुछ लोग हैं जो यात्री यहाँ इस रेल बसेरे में हैं। मैं आपसे जानूंगा, कहाँ से आए भाई? किस झंझरी ब्लॉक तो पास में है, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत पड़ नहीं गया? गए, ऐसे आराम से लेट गए। अच्छा, यहाँ आपको कोई व्यवस्था मिल रही है? सारी व्यवस्था मिली, सोने के लिए आराम से कंबल है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंबल है। हाँ, कुछ खाने पीने के लिए, जैसे आप यहाँ रुक गए, घर नहीं गए हैं, हाँ। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था आपके लिए है? कर देते हैं भोजन पानी, कौन कर देता है? ऐसा है। जैसे नहीं रहता हम लोग को पैसा कौड़ी तो कर देते हैं, तो अपने पैसा खाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ये भी है कि यहाँ जो व्यवस्थापक हैं वो अपने पास से व्यवस्था कर देते हैं, अगर आप पास नहीं है तो? हाँ, नहीं है तो। ठीक, ओके। मैं आगे भी और भी यात्री हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है तभी लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर आकर कहाँ से आए आप? मैं सर आया हूँ रामापुर से। अच्छा, यहाँ कैसे? रामापुर गांव से। किस लिए? यहाँ आए हैं, वैसे ही काम वाम करते हैं, दिहाड़ी तिहाड़ी जी। वहीं रहता हूँ। इस ठंडक में जो सरकार के द्वारा, हाँ जिला प्रशासन और शासन के द्वारा ये रैन बसेरा उपलब्ध कराया गया, हाँ। इसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके बारे में कैसा महसूस, खाना पानी, खाना मिलता तो सही रहता, खाना वाला दिक्कत पड़ता है। अच्छा, बाकी जो इस ठंडक में रहने के लिए आपको एक शेल्टर दिया गया, ये व्यवस्था दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में क्या? भाई, इस ठंडक में अगर आपको सड़क पर रहना पड़ता हाँ तो शायद ज़्यादा दुखद था, हाँ हम बीमार भी हो सकते थे, हाँ लेकिन ऐसी परिस्थितियों में शासन प्रशासन के द्वारा आपको एक बेड की व्यवस्था सुरक्षित कराई गई, जहां आप सुरक्षित रह सकें। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपको अच्छा लगा या नहीं? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम एक बार धन्यवाद तो आपको कहना ही चाहिए, जिला प्रशासन के लिए, नगर पालिका प्रशासन के लिए और उत्तर प्रदेश शासन के लिए, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ, इन्होंने कम से कम ये सोचा कि हमारे जो गरीब भाई हैं ये कैसे रहेंगे, ये ठंडक कैसे बिताएंगे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ कुछ और भी हैं। जरा सो रहे हैं, आपको जगाना डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? कहाँ से हैं आप? हम विशेषरगंज से। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ दिहाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप कैसे आ गए? यहाँ पर दिहाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर सो रहे हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ जब आए तो यहाँ जो व्यवस्थापक हैं, इन्होंने आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ या कोई चार्ज तो नहीं मांगा कि आप यहाँ आए तो मुझे कुछ दें? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं मांगा। क्या क्या हाँ। आपको आपके लिए उपलब्ध कराया? पूरा फुल व्यवस्था है यहाँ पर। क्या है फुल में? अब बेड भी है, बिस्तरा है, कंबल है, सब पूरा व्यवस्था है। आपसे कोई कागज वगैरह मांगा कि आप कहाँ के? हाँ हाँ, मांगा। कौन सा? आधार कार्ड। आधार कार्ड। हाँ, केवल आधार कार्ड देने पर आपको हाँ। यहाँ रहने की व्यवस्था दी। व्यवस्था दी गई। जी। खाना वगैरह के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था हुई? खाना तो बाहर खाई जाएगी। मतलब आप खाकर आए बाहर हाँ, से? बाहर कोई से दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा यहाँ के
रैन बसेरे की स्थिति, क्योंकि रात में लगभग 10:30 के आसपास का समय है और अभी तक लगभग 10 ही लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि 20 बेड की क्षमता है। 20 बेड की क्षमता होने के बावजूद लगभग 10 ही लोग अभी तक आए हैं, क्योंकि ठंडक अभी और बढ़ रही है। और जैसा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं बता रहे हैं कि रात 11 साढ़े 11 तक 20 बेड लगभग फुल हो जाते हैं। तो लोग प्रशासन को और शासन को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं कि इस ठंडक में प्रशासन ने मेरे लिए ये व्यवस्था की कि जिससे मैं एक समुचित रूप से आराम से अपनी रात गुजार सकूं, क्योंकि ठंडक की रात है। इसमें बाहर रहना किसी के लिए बड़ा ही दुखदाई है। शीतलहर का कहर भी जारी है। टीएनपी न्यूज टीम अब पहुंची है महिला अस्पताल के रैन बसेरे में। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रैन बसेरा बनाया गया है, जिसको प्रतीक्षालय का नाम दिया गया कि ये प्रतीक्षालय है। यही यहाँ का रैन बसेरे का भी बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि खिड़की पर ये यहाँ का रैन बसेरा है। और ये रैन बसेरा कितने बेड का है और कितने लोग इसमें हैं, मैं अभी अंदर पहुँच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस कड़कड़ाती ठंडक में शीतलहर से जहाँ लोग पीड़ित हैं, यहाँ महिला अस्पताल में इस रैन बसेरे में ना तो कोई यात्री है, ना यहाँ कोई साफ सफाई तो बेहतर है, बेड भी, क्योंकि 5 बेड लगे हुए हैं, 5 बेड पर कंबल भी है, लेकिन कहीं कोई यात्री नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, आप यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? विजय कुमार। किस पद पर हैं आप? चौकीदार हैं आप। अच्छा, ये बताइए, रात में 10:30 बज चुके हैं, अभी तक आपके यहाँ कोई यात्री नहीं आया रैन बसेरे में, क्या कारण है? इस ठंडक में लोग आपके यहाँ आराम करने क्यों नहीं आना चाहते, जहाँ बेड भी है, सारी व्यवस्था है? अच्छा, डेली आते हैं, नहीं आते? नहीं, आवत है। अच्छा, आवत। क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? बेड है, कंबल है। बेड है, कंबल है। अच्छा, इस समय कोरोना का एक बड़ा संकट आया हुआ है। कोरोना को लेकर आपको इस जिला अस्पताल प्रशासन ने कहीं कोई ऐसा वो दिया है कि इनको लोग जो आए, इनको कैसे आप सुरक्षित रखें? कोरोना तो कोनो व्यवस्था नहीं। अच्छा, ना कोई मास्क दिया गया, ना कोई सैनिटाइजर। तो ये है महिला अस्पताल का रैन बसेरा, जहां ना तो कोई पैसेंजर दिखाई पड़ा, आते भी है, लेकिन कोरोना जैसा जो गंभीर संकट है जिससे लोग पीड़ित हैं, वहां इस अस्पताल प्रशासन ने ना तो मास्क की व्यवस्था करवा रखी है, ना सैनिटाइजर की, और ना ही जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं उनको ये बताया गया कि कैसे आप लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, कैसे सचेत करें कि वो लोग कोरोना से बच सके। तो ले देकर कहीं ना कहीं शासन के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन महिला अस्पताल प्रशासन ये जो लगातार लापरवाही दिखाता चला आ रहा है हर कार्यों की तरह, उसी तरह ये रैन बसेरे में भी अपनी कोई ना कोई लापरवाही जरूर प्रदर्शित कर रहा है। टीएनपी न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।